आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आवासीय छात्रावासों के बच्चों का भोजन भत्ता दोगुना किया। अब प्रति छात्र 150 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के आवासीय छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं का भोजन भत्ता दोगुना कर दिया है। भोजन भत्ते में हुई यह अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। देहरादून का RIMC बना सर्वश्रेष्ठ सरकारी बोर्डिंग स्कूल। तो एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया की ओर से राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ सरकारी बोर्डिंग स्कूल के रूप में मान्यता दी है। RIMC के कमांडेंट कर्नल विक्रम कादियान ने कहा, यह समर्पण मेहनत को दर्शाता है। प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों को यात्रा अवकाश देने पर रोक। तो वित्त विभाग की ओर के बाद अब विद्यालय शिक्षा महानिदेशक ने शिक्षक कर्मचारियों को वर्ष में एक बार यात्रा अवकाश देने पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग में 70,000 से अधिक शिक्षक कर्मियों को साल में एक बार यात्रा अवकाश की सुविधा देने का आदेश 14 अगस्त को जारी हुआ था। सचिव वित्त की 13 सितंबर को हुई बैठक में इस पर तत्काल रोक लगा दी गई थी। अब महानिदेशक विद्यालय शिक्षा वंदना तिवारी ने भी यात्रा अवकाश पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। तो उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस वर्ष 10,600 तीर्थयात्रियों ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए हैं। UAE में 3,550 करोड़ के निवेश पर करार। तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए संयुक्त राज्य अमीरात में रोड शो के दूसरे दिन 3,550 करोड़ के निवेश पर करार हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में दोनों दिन के रोड शो में 15,475 करोड़ के निवेश पर समझौता हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। तो त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और किसानों के लिए झोली खोल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता हुआ महंगाई राहत 4% बढ़ा दिया है। रेलवे के और राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की भी घोषणा की गई है। गेहूं समेत रबी की 6 फसलों में मोदी सरकार की सबसे बड़ी वृद्धि हुई। काम अधूरा PM से करवा दिया लोकार्पण। तो पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत पारेसैण लाइन का मामला, बिजली घर बना न स्टाफ तैनात। तो PM नरेंद्र मोदी ने जिस 132 kV पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण 12 अक्टूबर को कराया गया, उसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। लोकार्पण के 4 माह बाद पहले से ही इस लाइन पर 33 kV की बिजली दौड़ाई जा रही है, जबकि यह लाइन 132 kV की है। पूरी क्षमता से बिजली सप्लाई इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले सब स्टेशन का कार्य ही शुरू नहीं हो पाया। मजलूमों की मौत से दुनिया दहली। तो गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में सैकड़ों मजलूमों की मौत पर दुनिया भर में आक्रोश है। कई अरब मुल्कों ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजराइल का कहना है कि अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा वह हमास का था। संयुक्त राष्ट्र में 22 अरब देशों के समूह अरब लीग ने कहा कि इजराइल को हमले तत्काल बंद करने होंगे। बुधवार को दुनिया के कई देशों में इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं अमेरिका ने साफ किया कि वह पूरी तरह इजराइल के साथ है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में आम नागरिकों का हताहत होना गंभीर चिंता का विषय है। गाजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट में जज के लिए शाह और महारा के नाम भेजे गए। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने
विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति के रूप में कुल 13 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है। इनमें उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार से 2 वकीलों को न्यायमूर्ति नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने अधिवक्ता सिद्धार्थ शाह और आलोक महारा के नामों की सिफारिश की है। लंबी दूरी की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के 5 हत्यारोपी दोषी करार हुए तो 15 वर्ष पहले दफ्तर से लौटते हुए कर दी थी हत्या। आजम खां और पत्नी बेटे को 7-7 वर्ष की कैद। तो सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण में कोर्ट ने उनके पिता सपा नेता आजम खां, मां तजीन फातिमा और खुद अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 10 महीने में 4 राज्यों में खपाई 7 करोड़ रुपए की नकली दवाएं। तो गुरुग्राम का प्रतिष्ठित दवा कंपनी जक्सनपाल फार्मास्यूटिकल के नाम से नकली दवा बनाने के आरोपित दोस्तों से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरोपितों ने पिछले 10 माह में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में करीब 7 करोड़ रुपए की नकली दवाएं खपा दी। देहरादून पुलिस ने रविवार को ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हरिद्वार में संचालित नकली फैक्ट्री का राजफाश किया था। सीटीआर में गश्त कर रहे वन श्रमिक को बाघ ने मार डाला। तो कालागढ़ से खबर आई है। पौड़ी जिले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में गश्त कर रहे दैनिक वन श्रमिक को बाघ ने मार डाला। श्रमिक को बाघ के चंगुल से छुड़ाने के लिए मौके पर मौजूद वन कर्मियों को कई राउंड फायर करने पड़े। 1 माह के भीतर जिले में बाघ के हमले की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 3 अक्टूबर को नैनी डांडा प्रखंड में बाघ ने घास लेने गई जंगल में गई महिला को मार डाला था। हाईकोर्ट ने पूछा इको सेंसिटिव जोन में कैसे दी खनन की अनुमति। चुनावी राज्यों में नई सरकारों को मिलेगा कर्ज का बोझ। चमोली सहकारी समिति में 70 लाख का घोटाला। तो लोगों ने लिया पैसा नहीं जमा किया बैंक में, अब एफआईआर की तैयारी है। कैशलेस जांच दवाइयों की सुविधा के लिए मिल रही तारीख पर तारीख। तो 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनर को गोल्डन कार्ड पर शुरू नहीं हुई सुविधा। बैंक में जमा रकम का ब्याज दबा रही है कार्यदायी संस्थाएं। आधार से श्रमिकों के बैंक खाते दिसंबर तक जोड़ दें। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार ने कहा श्रमिकों के बैंक खातों को आधारित भुगतान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि इस साल दिसंबर निर्धारित की गई है। अभी नहीं लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, टेंडर निरस्त। तो फरवरी में यूपीसीएल ने निकाला था 1000 करोड़ से ऊपर का टेंडर। सूचना का अधिकार के लिए पहाड़ की महिलाओं में जागरूकता जरूरी है। टीबी मुक्त राज्य के लिए जागरूकता जरूरी। देश में कुल उत्पादन का 20% दवाएं बना रहा है अपना प्रदेश। टिहरी झील को निहारने के लिए बनेंगे व्यू पॉइंट। 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य, 55,000 करोड़ पर बनी बात। शीतकाल के लिए भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की कमान होमगार्ड विभाग को देने पर हुआ विचार। तो एसीएस राधा रतुड़ी ने प्रस्ताव का अध्ययन करने के दिए अधीनस्थों को निर्देश। नैनीताल की लोअर मॉल रोड पर सुबह वाहनों की आवाजाही बंद रखें। रामपुर तुराह कांड हथियारों की फर्जी बरामदगी में बचाव पक्ष ने कराए साक्ष्य। तिवारी के लिए टूट गई दलों की दीवार। तो श्रद्धांजलि देने सभी दलों के नेता एकत्र हुए। 2 दिन से फूलों की घाटी में नहीं आ रहे पर्यटक। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी में पिछले 2 दिनों से कोई भी पर्यटक नहीं आया। सोमवार हुई बर्फबारी के कारण यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे पर्यटकों ने घाटी का रुख नहीं किया। बेटे की मौत की खबर सुन थम गई मां की भी सांसें। तो बुखार से पीड़ित तथा परिवहन पुलिस में तैनात युवक इलाज के दौरान मौत हुई।
गुजरों के ठिकानों अवैध मदरसों पर चला बुलडोजर। तो वन विभाग ने कहा वन क्षेत्र में बाहरी गुजरों के बसने की थी सूचना। फुटबॉल राज्य खेल पर गोवा में नहीं खेल पाएंगे। तो फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, लेकिन 26 अक्टूबर से गोवा में शुरू हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में टीम शामिल नहीं हो पाएगी। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्माण मुखर्जी के मुताबिक राज्य की टीम की इसके लिए तैयारियां पूरी नहीं है। तकनीकी कार्यशाला में शामिल हुए 140 विद्यार्थी। खो खो में छात्राओं ने दिखाया दम। पहले दिन केनरा बैंक और दून कॉप्स विजयी रहा। अस्पताल के बाहर निजी एम्बुलेंस का जमावड़ा। तो सरकारी अस्पताल में घूमते हैं दलाल, निजी अस्पताल ले जाने के लिए लेते हैं 800 रुपये। पुष्पांजलि का डायरेक्टर वालिया ईडी की रिमांड पर। अब उड़कर पहुंच रहे स्पीड पोस्ट व पार्सल। तो डाक विभाग ने हवाई कंपनी के साथ किया करार, एक दिन में 100 से ज़्यादा बुकिंग हुए। नकली दवाओं को जब्त करने अन्य राज्यों में गई पुलिस। क्राइमैक से आसान होगी स्मार्ट पुसली। स्कूल के गार्ड ने बच्चों के सामने ही पिता पर हाथ उठाया। तो देहरादून से खबर है, एक स्कूल के गार्ड की ओर से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पिता से दुर्व्यवहार और मारपीट करने का मामला सामने आया है। केशव विहार निवासी पीके गोयल ने उत्तराखंड बाल आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। देश में 4300 नदियां हो गई लुप्त। वहीं खबर है, देहरादून से 30 वाहनों का हुआ चालान, 8 सीज किए गए। नई टीवी से खबर है, ये दो चरस तस्करों को 10 साल की कठोर कारावास हुई। महिला पर भालू ने किया हमला, एयरलिफ्ट कर एम्स में कराया भर्ती। तो देवप्रयाग से खबर है, ये ब्लॉक देवप्रयाग की ग्राम पंचायत पोशाड़ा के बिटला गांव में खेत में काम कर रही एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। महिला को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके सर पर 50 टाँके लगाए गए हैं। यहाँ से महिला को एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पिंजरे में कैद हुआ गोसिल गांव में दहशत का पर्याय बना गुलदार। तो गोसिल गांव व क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। स्वास्थ्य परीक्षण में गुलदार स्वस्थ मिला है। गुलदार को चिड़ियाघर हरिद्वार भेजा जाएगा। 2 दिन से फूलों की घाटी में नहीं आ रहे पर्यटक। देवप्रयाग से खबर है, लापता खाता खतौनी की जांच करेंगे राजस्व सचिव। सरोवर में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। तो श्रीनगर से खबर है, ये ग्राम पंचायत घणजी के समीप भीलगढ़ गदेरे में बने अमृत सरोवर में नहाने गए रुद्रप्रयाग के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। धरासू के पास भागीरथी नदी में बही महिला। तो चिन्यार से खबर है, धरासू के पास पैर फिसलने से एक महिला भागीरथी नदी में बह गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने 2 घंटे बाद महिला का शव बरामद किया। जीएमवीएन केएमवीएन के गेस्ट हाउसों पर फिर पीपी की तलवार। त्योहारों में बिजली की कमान न हो। एमएड परीक्षाओं के केंद्र घोषित किए। परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने पर भड़के छात्र। यूएई में दूसरे दिन 3,550 करोड़ का करार हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो उत्तराखंड के अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती के लिए यू कोट वी पे योजना के तहत साक्षात्कार की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अग्निवीर भर्ती के लिए 28 तक पूरी कर लें तैयारी। तो अग्निवीर भर्ती के लिए सभी तैयारियां 28 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएंगी। बुधवार को यहां तहसील में हुई बैठक में एसडीएम आकाश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वनवसा में 1 नवंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा। छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंका तो प्राध्यापकों के खाली पद भरने की मांग की। कैंपस से बेहतर महाविद्यालय को बताया। 5 दिनी राज्य स्तरीय रोवर रेंजर स्काउट शिविर शुरू हुआ। किच्छा में बिजली चेकिंग के दौरान ऊर्जा निगम की टीम से अभद्रता की गई। मोबाइल चोरी हुआ तो बसों को रोककर नीचे लेटा युवक। अवैध मदरसा चलाने वाला गिरफ्तार हुआ। रुद्रपुर मारपीट आगजनी के 2 आरोपी दबोचे जेल भेजे। नशा तस्करों की संपत्ति पीट एनडीपीएस में कुर्क होगी। पुजारी की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। दून में ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का हुआ ट्रायल। तो दूरसंचार विभाग ने बुधवार को ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का ट्रायल किया, लिहाजा अचानक कई उपभोक्ताओं के मोबाइल वाइब्रेट होने लगे।
सायरन जैसी आवाज से अलार्म बजने लगा। इससे कई लोग चौंक गए। कई बच्चों ने तो माता पिता को फोन करके इसका कारण जाना। हालांकि हिंदी अंग्रेजी भाषा में ट्रायल का मैसेज भी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। किशोर के धर्म परिवर्तन की बाल संरक्षण आयोग ने शुरू की जांच। मोहनपुर क्षेत्र में बिजली गुल पेयजल सप्लाई भी प्रभावित हुई। देहरादून में 30 वाहनों के चालान और 8 वाहन सीज किए गए। कांग्रेस की पूर्व नेता समेत 3 लोगों की संपत्ति कुर्क की गई। पार्सल की डिलीवरी में नहीं लगेगा वक्त। चंपावत में फ्री वाईफाई और चौड़ा सिटी में ओपन जिम शुरू हुआ। पूर्णगिरी अस्पताल के ताले खुलेंगे, स्टाफ देंगे। चरस तस्करी के दोषी को 10 साल सश्रम कैद हुआ। चंपावत जिले में 11 पोलिंग बूथ बढ़े। छात्र संघ ने कैंपस प्रशासन का पुतला जलाया। तो एलएसएम महाविद्यालय कैंपस परिसर में शिक्षकों की कमी सहित 7 सूत्रीय मांग को लेकर के छात्र संघ ने कुलपति व कैंपस प्रशासन का पुतला जलाया। लोहाघाट में शिक्षकों ने खुद सड़क के गड्ढे भरे। कीर्तन कर मां कुष्मांडा की महिमा गाई। पौड़ी सीट में अजय टांका को विस्तार बनाने का स्वागत किया। रेल ट्रैक के पास नहीं लगेगा मेला। फ्लैट खरीदारी में ठगी में ईडी की गिरफ्त में पुष्पांजलि का निदेशक। तो दून की विशेष कोर्ट ने राज्यपाल वालिया को 23 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा। डीएवी कॉलेज के बाहर भिड़ गए छात्रों के 2 गुट हंगामा। तो चुनावी सीजन में सामने आने लगी आपसी रंजिश। छात्र नेताओं ने मामले को किसी तरह शांत करवाया। 7 करोड़ की नकली दवा बेचकर लोगों की जान खतरे में डाली। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा फल घोषित किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी एग्रीकल्चर 8वें तथा एम फार्मा दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा फल घोषित कर दिया गया। बिजली पानी वालों ने हल्द्वानी को नवरात्र में भी तरसाया। रामनवमी पर विही पर निकालेगा बाइक रैली। रामनगर अस्पताल 2026 तक निजी हाथों में पहुंचा। श्रद्धालुओं में आदि कैलाश दर्शन की चाह बढ़ी। एक और छात्रा ने किया यौन शोषण का खुलासा। तो मूक बाधित एवं दृष्टिबाधित बच्चों की आवासीय संस्था की ओर की एक और छात्रा ने संस्था संचालक द्वारा यौन शोषण का खुलासा किया है। अब तक संचालक श्याम धानक द्वारा 2 छात्राओं का शोषण किए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस एक और छात्रा के परिजनों को बयान देने के लिए मनाने का प्रयास कर रही है। निगम के संविदा कर्मचारी ने फांसी लाकर जान दी। तो नैनीताल से खबर है। कुमाऊं मंडल विकास निगम में संविदा पर तैनात युवक ने मंगलवार रात घर में फांसी लाकर जान दे दी। नैनीताल बैंक की मोबाइल वैन गांव-गांव पहुंच रही। कर्मचारियों का आर्थिक शोषण कर रहा है था धानक। परेड ग्राउंड में रावण के पुतले की कैबिनेट मंत्री से भी कड़ी सुरक्षा। तो बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से 75 साल से परेड ग्राउंड में मनाए जा रहे दशहरा मेले के लिए इस साल अब तक का सबसे बड़ा 131 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। इस पुतले को कैबिनेट मंत्री से भी अधिक कड़ी सुरक्षा प्रदान की गई है। फिलहाल 11 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा में 5 कर्मचारी तैनात होते हैं। तीसरे ड्रॉ में ईशान तिवारी ने जीता स्मार्टफोन। दून में धूमधाम से निकाली गई श्री राम विवाह शोभा यात्रा। पूर्व सीएम तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई। युवाओं को नशे का आदी बना रही बचपन की बीमारी। लोगों को जान की परवाह ना ही कानून का फिक्र। कॉर्बेट पार्क में गश्त कर रहे वनकर्मी को बाघ ने मार डाला। जंगल में युवक का शव मिला, हत्या की आशंका। तो हल्द्वानी से खबर है। मुखानी थाना क्षेत्र स्थित पाखड़ा पुल के पास जंगल में एक युवक का शव मिला। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। एबीपी का डीएवी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। रुड़की में दवा फैक्ट्री बंद कराई। वहीं खबर आई झबरेड़ा से पैसों के लेन देन को लेकर के युवती को बंधक बनाया। तो प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त
हुई कि ग्राम मानकपुर आदमपुर में विनोद के घर एक युवती को बंधक बनाया गया। दलों से ऊपर उठकर विकास को समर्पित रहे एनडी। उत्तराखंड 12% लोग 5वीं तक ही पढ़े। 82% वोटर साधने वाला बनेगा छात्रों का नेता। तो लंबे इंतजार के बाद डिग्री कॉलेज में शासन चुनाव की तिथि तय हो गई है। 5 नवंबर को चुनाव होंगे। बॉयलर बंद कराए, अतिक्रमण हटाया। जंगली जानवरों ने किया जीना मुश्किल, तो पौड़ी, श्रीनगर, चौरास और देवप्रयाग में गुलदार और भालुओं के आतंक ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। देवप्रयाग में भालू के हमले से महिला घायल हो गई। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव का केदारनाथ दौरा आज। तो प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री भारत सरकार गुरुवार 19 अक्टूबर को एक दिवसीय केदारनाथ भ्रमण पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ व्यापार मंडल ने ली शपथ। दून का RIMC श्रेष्ठ आवासीय स्कूल बना। दुष्कर्म का आरोपी शादी से मुकर्रर नाबालिग ने जहर घटक जान दी। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर के 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया। बुधवार को पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। ज्वालापुर में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ की। तो ज्वालापुर में एक युवक ने जबरन घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डेंगू को लेकर के निजी अस्पतालों को चेताया। वन विभाग ने टांडा रेंज में धार्मिक अतिक्रमण हटाए। चेक बाउंस समेत संस्था अध्यक्ष को 3 माह की सजा हुई। किच्छा में अवैध मदरसा चलाने का आरोपी दबोचा गया। तो घरेलू काम कराए जा रहे थे, बच्चियों से नहीं दी जा रही थी सुविधाएं। शटलर से छेड़छाड़ में साथी या खिलाड़ी को 1 साल कैद। तो पश्चिम बंगाल से टूर्नामेंट खेलने के लिए अल्मोड़ा आई एक बैडमिंटन की एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी पाए गए कोलकाता निवासी साथी खिलाड़ी को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने 1 साल के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। किच्छा में बिजली चेकिंग के दौरान टीम से अभद्रता की गई। लोहाघाट में पहली बार रंगीन शिमला मिर्च का प्रतिरोपित पौधा उगाया। ITBP 16 पदों पर भर्ती को 5,000 से ज़्यादा युवा पहुंचे। तो बेरोजगारी की मार का असर यहाँ भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस की भर्ती में देखने को मिल रहा है। कांस्टेबल के महज 16 पदों के लिए 5,000 से अधिक युवा भाग्य आजमाने आ रहे हैं। इस तरह से एक पद के लिए औसतन 312 युवाओं के प्रति स्पर्धा चल रही है। युवाओं में उत्साह तो है, लेकिन पद सीमित होने से मायूसी भी है। ITBP केंद्र में व्यवस्था बनाए रखने को प्रतिदिन 1,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। भर्ती ही रोजगार से जुड़ने का बड़ा जरिया है। सारे दस्ता में 175 महिला अभ्यर्थी सफल। तो पुलिस लाइन चंपावत में चल रही होमगार्ड भर्ती में बुधवार को 300 महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता परीक्षा हुई। टनकपुर में 28 तक पूरी हुई अग्निवीर भर्ती की तैयारियां। जंबो किट का संकट, भटक रहे तीमारदार। तो प्रदेश भर में डेंगू के मामले बढ़ने के कारण कंपनियों नहीं कर पा रही किट की आपूर्ति। नकली दवाओं का उपभोग रोकना विभाग के लिए चुनौती है। ऑनलाइन ठगी की शिकायत पर पुलिस ने 3 खाते कराए फ्रीज। अब गोपीनाथ मंदिर में दर्शन देंगे चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ। नवंबर में बाबा केदार के दर्शन को आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह बाबा केदार के दर्शन को केदारनाथ आ सकते हैं। प्रशासन सूत्रों के साथ ही भाजपा जिला संगठन ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। पेड़ पर मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मचा। क्यारा धनोल्टी मार्ग निर्माण की बाधा होगी दूर। कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा दिया अनुष्ठान के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। तो 25 नवंबर को होगा अनुष्ठान। संतान कामना के लिए 80 दंपति कर चुके हैं पंजीकरण। पाताल से तारे बटोर रहे रुद्रप्रयाग के 5 युवा। शीतकाल के लिए भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट बंद हुए।
ब्रह्म बंधन से उमड़े श्रद्धालु नैनी देवी के जयकारे गूंजे। 4 छात्रावासों की मेस खाने में कीड़े मिल निकलने का आरोप। तो आर्यन आर्यन छात्र संगठन ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के 4 छात्रावासों की मेस के खाने में कीड़े मिलने की शिकायत की है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गण देवता का आगाज हुआ। परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने एमएड चतुर्थ सेमेस्टर के मुख्य बैक परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। एबीपी ने खून से उच्च शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। तो आंदोलन जारी, छात्र संघ अध्यक्ष को अनशन से उठाया। तो गोपेश्वर से खबर आई है। कैशलेस जांच और दवाओं के लिए तारीख पर तारीख। सुप्रजा योजना में मां और गर्भस्थ शिशु को पोषण देगी टीम ऋषिकुल। फर्जी भर्ती सेंटर चलाने वाले भाई बहनों की 90 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। पीएमएस 40वीं वाहिनी पीएससी ओवरऑल विजेता रहा। रैली और नुक्कड़ नाटक से दिया नशा मुक्ति का संदेश। प्रेम प्रसंग में नाबालिग छात्रा ने खाया जहरीला पदार्थ, मौत हो गई। महिला से छेड़खानी नहीं हो रही कार्रवाई। वही खबर है, हरिद्वार से सूजी या खुले पनीर के सैंपल फेल, 1 लाख का जुर्माना लगाया। लालटांग से खबर है, ऑपरेटर वाहन मालिकों में मारपीट, 4 घायल हुए। प्रेमियों से शादी पर अड़ी 2 बहनें। तो रुकी से खबर है, 2 सगी बहनें अपने अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई। परिजनों ने दोनों का रिश्ता कहीं और तय किया तो इनकार कर दिया। साथ ही दोनों बहनों ने कोतवाली पहुंचकर परिजनों की पुलिस से शिकायत की है। टोल पर सिपाही से मारपीट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। हाई टेंशन लाइन ने बढ़ाई किसानों की टेंशन। नवरात्र में गहराया पेयजल का संकट। अवैध बसासत और कारोबार पर सरकारी चाबुक। बिना लाइसेंस चल रहे थे 11 बॉयलर। अचानक वाइब्रेट हुआ मोबाइल, मैसेज देख हैरत में पड़ गए लोग। अब तक 10 बीट वॉचर गंवा चुके हैं जान। जंगल में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। चारा तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा हुई। पिथौरागढ़ में कम बरसे बादल, गहरा सकता है पेयजल संकट। तवा घाट के पास चट्टान दर की 2 घंटे तक बंद रही धारचूला गूंजी सड़क। तो 3 दिन से बंद सोबरा डाकर सड़क को बीआरओ ने खोला। सिस्टम का हाल, शिक्षकों को सुधारनी पड़ी सड़क। हमारे संचार की व्यवस्था ऐसी, देश अपना मगर नेटवर्क परदेसी है। हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है पुराना बाजार पुतला कमेटी। एक शिक्षक के सहारे प्राथमिक विद्यालय बरसायत। तो प्राथमिक विद्यालय बरसायत एक का अध्यापक के सहारे चल रहा है। विद्यालय में अनुसूचित जाति के 39 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। अप्रैल से एक मात्र अध्यापक होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। 7 घंटे की कटौती ने किया बेहाल, तो अल्मोड़ा व्यापार पर पड़ा असर। 5 डिग्री गिरा तापमान, ठंड भी बढ़ी। पहाड़ी क्षेत्र को ओबीसी घोषित करने की मांग तेज हुई। चुनाव की सुगबुगाहट से संभावित दावेदार सक्रिय हुए। ऑनलाइन लग रही बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी। तो रोजाना मोबाइल ऐप से दर्ज करनी होगी उपस्थिति। इसी महीने से लागू हुआ है नियम।